गुड मॉर्निंग डियर्स। वेरी मॉर्निंग के अंदर हम आज एक वेक्टर का नया पार्ट लेके आए हैं, वेक्टर नंबर 4। मैं ये चाहूँगा कि +1 और +2 वाले सभी के सभी वेक्टर की 10 सीरीज चैप्टर हैं, आप सभी के सभी करें, क्योंकि वेक्टर के अंदर आपको एक एक चीज़ ऐसे करवाऊँगा कि ताकि आप लोगों को कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वेक्टर आपको आगे काम आएगा। जो बच्चे 9th 10th में आकाश लेके बैठे हैं घर पर, तो वो भी वेक्टर की सीरीज देखें। आज कल हमने एक फॉर्मूला किया था वेक्टर का, ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। R = F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा। ओके, एक हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था कि भाई दो वेक्टर की सेम ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं, सेम ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, opposite in direction, that is the resultant of this vector, two vectors का addition। तो आज हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonal, AC and BD are diagonals, prove that AC plus BD is equal to 2BC vector, AC plus BD is equal to 2BC vector। क्लियर है? अब हम इसको, ये प्रॉब्लम मैंने आपको लिख के दे दी है, तो आप लोग इसे कैसे करेंगे ये सोचना है, थोड़ा सा ट्राई करें। चलो अब हम करते हैं, आप मिलाना। आप इन ट्रायंगल आइए ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB वेक्टर BC वेक्टर, AC वेक्टर इज रिजल्टेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कल वाले चैप्टर में आपने देखा होगा AC AB प्लस BC, ये दोनों लेटर सेम होते हैं, वो रिजल्टेंट बन जाता है साइड वाला BC वेक्टर। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है बेटे, BD, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1। इन ट्रायंगल BD वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन ये दी हुई है BCD, इन ट्रायंगल BCD, तो क्या लिखेंगे BD वेक्टर, दैट इज BD वेक्टर, सम ऑफ द, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, क्लोजिंग साइड ये हो गई, तो BD वेक्टर इज इक्वल टू BC प्लस CD। ठीक, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड करने से देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो तैयार हो रहा है, AC प्लस ठीक है, AB प्लस BC प्लस फिर BC प्लस CD। अगर कईयों को कल का लेक्चर ध्यान हो, AC वेक्टर प्लस BC BD वेक्टर, BC प्लस BC टू BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस CD। अब आप देखिए, ये वाली पैरेललोग्राम की साइड इसके इक्वल होती है। मान लो इसकी वैल्यू अगर x है, तो इसकी डायरेक्शन क्या बेटे ये है, तो ये भी x होगी, पर इसकी डायरेक्शन क्या है ये,
मैंने बताया था नेगेटिव वेक्टर्स, तो x माइनस एक्स दैट इज g, इसका सम अप क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट लाइन में आप इसका आंसर मेंशन करेंगे AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC। देखिए ये प्रूफ करना था, चेक करो। अब ये वाला है बेटे, सेम यही दो इक्वेशन आपकी बनी हुई है, आपको बनाना है दो AB वेक्टर, इन दोनों को ऐड करो, क्लियर। तो जब यहाँ पे सॉरी ऐड करो माइनस करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने पे AC माइनस BD, AB प्लस BC माइनस BC माइनस CD, BC से BC कैंसिल। अब ये माइनस का CD, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस CD, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो आप जो इसको सॉल्व करना और मेरे को सॉल्यूशन में आप इसका आंसर प्रेजेंट करेंगे, नोट करिए। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 2 में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। एक बॉडी, आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रोककर इसकी सुनेंगे, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ए बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, टू वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट, एंड 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू नॉर्थ, कहता है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आप देखिए, इसको एक वेलोसिटी मान लो बेटे BA, इसको एक रिजल्टेंट मान लो बेटे BB। अब आपके पास डायरेक्शन ऐसे होती है कुछ, दैट इज ईस्ट, ईस्ट के साथ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आप इसका डायग्राम बनाइए। वेलोसिटी VA ईस्ट है, कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नॉर्थ BB कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि इसकी रिजल्टेंट बेटे ये हो गया B, दिस एंगल इज थीटा। तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल कितना हो गया 90। तो अब हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस लगाओ। BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900, 1600, 2500, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम इसका थीटा निकालते हैं, दैट इज स्लोप लाइन। तो स्लोप लाइन के लिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan इनवर्स 40 बाय नॉर्मल। अच्छे से नोट करिए, एक प्रॉब्लम और करेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जब से मिलना आप लोग न्यूमेरिकल कहीं से भी करिए बेटे, और ना हो तो आप लोग पूछिए।
तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और है, एक कहता है कि द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton. 25 Newton and 9 Newton. Sorry, 29 Newton है and 5 Newton. कहता है if each force is increased by 3 Newton, if each force increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. तो आप सॉल्यूशन पे देखिए कि let there are two vector forces P एंड Q. क्लियर? अब उसने कहा कि 29 एंड 5 न्यूटन्स आर देयर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट. तो ग्रेटेस्ट का रिजल्टेंट क्या होता है बेटे? दो वेक्टर का, तो ऐड करेंगे हम P प्लस Q इज 29 न्यूटन. और दूसरा लीस्ट में क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं. आप P ग्रेटर मान के चलो Q से. कितना हो गया बेटे? 5 न्यूटन. ओके है. क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. टू द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए राइट एंगल आर ए पॉइंट 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली इफ ईच फोर्स इंक्रीज बाय 3 न्यूटन. तो दोनों का अगर इंक्रीज कर देते हैं बाय 3, तो सबसे पहले ये दोनों निकाल लें. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऐड करो, Q से Q कैंसिल हो गया. 2P 29 और 5 कितना हो जाएगा बेटे? 34. 34 बाय 2 कितना आ जाएगा? 17. इस P की वैल्यू यहाँ पे भर दो. 17 प्लस Q इक्वल टू 29. Q की वैल्यू क्या होगी? 29 माइनस 17 आई थिंक 12. ओके, ये 17 न्यूटन आ गया बेटे और ये 12 न्यूटन. जो आपने कंसीडर किया वो तो आ गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोलता है कि P डैश एंड Q डैश कि दोनों में 3 जोड़ दे, मतलब 3 ऐड कर दो. 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन. ओके, अब कहता है कि व्हाट इज द नया रिजल्टेंट? नया रिजल्टेंट है तो क्या करोगे? P डैश का स्क्वायर प्लस Q डैश का स्क्वायर. आडियर समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बता देना. 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 4 5 6 7 9 2 इतना आना चाहिए. आ गया? तो नया रिजल्टेंट आई थिंक आपका मैंने गणित में पढ़ा था कि 625 का स्क्वायर होता है 25. ओके है. अब इसके बाद उसने कहा कि फाइंड द एंगल. तो देखो जी, एंगल की बात करो तो मैंने आपको क्या बताया? tan थीटा P डैश अपॉन में Q डैश. आप Q डैश अपॉन में P डैश भी कर सकते हैं अपनी प्रभु के हिसाब से. P डैश आया आपका 20, Q डैश आया आपका 15, 4, 3, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3. आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया. नोट कर लीजिए बेटे अच्छे से. ये प्रॉब्लम नंबर आपकी 3rd थी.
आज हम वेक्टर का फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो कल हमने वेक्टर को एडिशन करने के लिए 3 मेथड पढ़े थे, तो उनमें से आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज पॉलीगन लॉज, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। देखिए, पॉली का मतलब होता है नंबर। पॉली का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ। यहां पे हम नंबर ऑफ वेक्टर थ्योरम ले लेते हैं, जैसे कि F1, F2, F3, F4। हमारे पास 4 वेक्टर फॉर्म ले लिए, 2 से ज्यादा हो गए तो डेफिनेशन, व्हेन नंबर्स ऑफ वेक्टर थ्योरम, नंबर्स ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग at a one point and arranged in same order, the closing side of polygon at one point in polygon, the closing side of polygon is called resultant vector, is called resultant vector। मतलब क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ वेक्टर्स एक पॉइंट से शुरू करते हैं और सेम ऑर्डर में जोड़ते हैं तो वो एक पॉलीगन बना लेता है। वो हो सकता है टेट्रागोनल, हो सकता है वो पेंटागोनल, हो सकता है वो हेक्सागोनल हो सकता है। तो उसका जो क्लोजिंग साइड होगा उस पॉलीगन का, वो क्या होगा? उसका रिजल्टेंट होगा। देखिए, ये 4 वेक्टर मैंने लिए एग्जांपल के लिए। तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया। तो क्लोजिंग साइड आपकी ये बन गई। तो ये जो क्लोजिंग साइड आप लोग लगाओगे, दिस क्लोजिंग साइड इज रिजल्टेंट, दिस क्लोजिंग साइड इज ए, आप हेक्सागोनल कर सकते हो। देयरफॉर F वेक्टर इज इक्वल टू F1, F2, F3 प्लस F4। नोट करिए, फिर मैं इसका प्रूफ करवाता हूँ। आपको मैंने ट्रायंगल नाम कराया था, ट्रायंगल नाम है डियर। अब आपके पास ये इसका पॉइंट कर रहा हूँ, A, B, C, D एंड, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ये ट्रायंगल बनाया। These triangles, these two sides AB and BC in same order, the closing side is AC in ABC, in triangle ABC। तो AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। मैंने क्या कहा था, ये दो कॉमन आएंगे, ये बचा हुआ रिजल्टेंट बन जाएगा। देखो, ये दोनों कॉमन, ये बचा हुआ, ये कोलिनियर का केस बन जाता है। किसका बन जाता है? कोलिनियर।
तो AB की वैल्यू है आपके पास F1, BC की वैल्यू क्या है आपके पास F2, तो AC वेक्टर आपका क्या हो गया बेटे F1 प्लस, आ रही है बात समझ में? अब आप यहां देखिए नेक्स्ट, ये रिजल्टेंट और ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटे रिजल्टेंट वेक्टर इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो अब आप क्या लिखोगे, AD वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CD। कोलिनियर का केस लगाओ, ये दोनों देखो C कॉमन बाहर निकाल दो तो बच गया क्या AD, दैट इज रिजल्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिपीट, AC इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया मैंने तो ये AD बचा ना, तो AD वेक्टर आ गया अपने पास। AC की वैल्यू आपके पास क्या है F1 प्लस F2 और CD की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, क्लियर? अब आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया F1 F2 प्लस, क्लियर? अब आप इन ट्रायंगल आ जाइए ADE, AD, तो रिजल्टेंट ये हुआ AE, तो AD प्लस D, तो इन दोनों में से DD कॉमन निकल जाएगा, बच गया क्या AE आ गया। अभी इसका रिजल्टेंट क्या है हमारे पास F1 F2 प्लस F3 और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास F4 और AE हमने क्या माना था F5। चेक करो, यही प्रूफ करना था, हुआ क्या नहीं, छू मंतर छू, रिजल्ट आपके सामने, चेक करो। एक होमवर्क दे रहा हूं, इसके अंदर क्वेश्चन इसी तरह से आप लोग इसको करना कि आपके पास 6 वेक्टर है F1 F2 F3 F4 F5, इन पांचों वेक्टर को आपने पॉलीगन में अरेंज करना है, तो अरेंज करोगे तो ऐसा 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 बन जाएगा F1 F2 F3 F4 और एक F5 बन गया। आपको अब क्या करना है, क्लियर? ये जो क्लोजिंग साइड है इसकी, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। सबसे पहले ये ट्रायंगल ला इसमें लग गया, इन दोनों का रिजल्ट ये हो गया, फिर ये ट्रायंगल ला लग गया, इन दोनों का रिजल्ट ये हो गया, फिर इन दोनों का ट्रायंगल हो गया, इन दोनों का रिजल्ट आपने भी ये करके भेजेंगे। ओके, अब हम इसका सेकंड लॉ कर चुके हैं कंप्लीट, एंड द लास्ट वन फॉर द डे, दैट इज parallelogram law of addition vector theorem। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम के अंदर आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि दो वेक्टर हैं, दिस वन इज ए पैरेललोग्राम, ठीक, दिस वन इज ए पैरेललोग्राम। मान लो ये हो गया हमारे पास F1 और ये क्या हो गया बेटे,
ओके, ए बी सी और डी। क्लियर? पैरेललोग्राम की दो वेक्टर जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी और बी डी, हैविंग देयर मैग्नीट्यूड, हैविंग देयर डायरेक्शंस, हैविंग देयर डायरेक्शन। द resultant of this parallelogram is the diagonal of parallelogram, that is R। ये इसका क्या हो गया बेटे? रिजल्टेंट हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं इसकी डेफिनेशन, आप सुनेंगे फिर मैं इसको प्रूफ करूंगा। कहता है इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram drawn from a common point, that common point is A, drawn from a common point that is A, then their resultant is completely represent both magnitude and its direction। मैग्नीट्यूड तो ये R हो गया और ये इसका क्या हो गया बेटे? थीटा। आप इस डेफिनेशन को पॉज करके दोबारा से सुने। तो लेट ए बी वेक्टर इज F1, AD वेक्टर इज F2। अब चेक करिए, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो मैं इसकी डायरेक्शन भी ये बना लूं, ट्रायंगल लॉ लग गया। मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पे गिराया, C ये हो गया आपका E। ये एंगल क्या हो गया बेटे? कल जो ट्रायंगल लॉ किया था लाइक दिस, the resultant AE AC is R। using Pythagoras थ्योरम में अब आपको क्या करना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। जो AE है वो AB प्लस BE का स्क्वायर है, दैट इज EC का स्क्वायर। ओके, अब आप देखो AB की वैल्यू F1 है, B नहीं है, फिर EC भी नहीं है। वही कल वाला तरीका लगाओ। इन राइट ट्रायंगल BEC, BE ओवर हाइपोटेनियस, BE ओवर में हाइपोटेनियस हो गया आपका बेटे cos 5। ओके है, तो BE की वैल्यू आ गई आपके पास, BC है आपके पास, ये F2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? F2 cos 3। Similarly EC hypotenuse upon में base sin EC BC क्या हो जाएगा? F2 sin। ये दो वैल्यूज आपके पास ओके है। अब यहाँ पे भाई इस वैल्यूज को AB की जगह पे मैं लिख देता हूँ बेटे, आइडेंटिटी हो जाएगी AB स्क्वायर BE स्क्वायर 2AB इंटू DE प्लस
EC का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटे, F1 का स्क्वायर, BE क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 2F2 F1 F2 cos थीटा, EC क्या हो जाएगा बेटे, EC की वैल्यू F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। इन दोनों में F2 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2F1 F2 cos थीटा दैट इज R। ये R क्या आ रहा है बेटे, R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर, अब R रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इसके ऊपर स्केल, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। ये इसका क्या आ गया बेटे, मैग्नीट्यूड आ गया। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। क्या निकालनी है, डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये स्लोप हो गया बेटे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा tan इनवर्स EC क्या हो जाएगा आपका, EC हो गया आपका F2, चेक कर लेना आप लोग, साइन थीटा, AB प्लस BE F1 F2 cos। आप नोट करिए इसको अच्छे से और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपने करना है। और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इस लेक्चर को पहले आपने सुनना है, नेक्स्ट टाइम में आपको इसको करना है, ओके। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।